और वहाँ की रोशनियों को देखूं, वहाँ रंगीनियों को देखूं। मैं यहाँ सब्जों में, पहाड़ों में रह रह कर तंग आ चुका हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम शहर क्यों जाना चाहते हो? मैं तुम्हें यही नसीहत करूँगा कि तुम शहर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन के सिवा और कुछ भी नहीं है। लेकिन चचा जान, मैं आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ। मैंने सुना है कि शहर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ नए नए हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं। हाँ मेरे बेटे, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हम परिंदों के लिए वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ की हवा बहुत गंदी है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारे फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है। प्लीज चचा, मेरी बात मान लीजिए। आप मेरे चचा हैं ना, इसलिए मेरी बात नहीं मान रहे। अगर मेरे बाप जिंदा होते तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। जेनी की ये बात सुनकर उसके चचा बहुत रोते हैं और उसको इजाज़त दे देते हैं। जेनी अपनी बाइक पर बैठकर शहर की तरफ रवाना हो जाती है और उसके चचा उसकी जुदाई में रोने लग जाते हैं। जेनी शहर पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है। वो देखती है कि शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर वो एक फैक्ट्री की तरफ उड़ान भरती है। जैसे ही वो फैक्ट्री पहुंचती है तो वहाँ से निकलने वाला धुआं उसको बहुत खतरनाक लगता है। वो वहीं खांसने लग जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये इतना जहरीला धुआं, ये तो मेरे फेफड़ों में जा रहा है। अरे मैं सांस नहीं ले पा रही। बड़ी मुश्किल से वो उड़ान भरकर सड़क किनारे आती है, लेकिन क्या देखती है कि वहाँ पर खड़ा आदमी स्मोकिंग कर रहा होता है और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं उसकी जान ले रहा होता है। इतने में रात हो जाती है। वो रात को सोचती है कि इफेक्ट कुछ कम हो चुका है। अरे शहर इतना भी बुरा नहीं है, रात को तो इतना अच्छा हो चुका है। शायद इस वजह से कि रात को फैक्ट्रीज वगैरह काम नहीं करती और यहाँ पे कितनी रोशनी है। वाह, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं अपनी फैमिली यहीं बनाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। वाह, ये। अगले सुबह वो एक पार्क में पहुँचती है और वहाँ देखती है कि वहाँ हरियाली ही हरियाली है और वहाँ की हवा भी ताज़ा थी। वो बहुत खुश होती है। पार्क में एक अलग ही एनवायरनमेंट था। वहाँ तरह तरह के झूले लगे हुए थे जो कि बिल्कुल साफ सुथरे थे। बच्चे और बूढ़े पार्क में सैर कर रहे थे। बच्चे एंजॉय कर रहे थे। चिड़िया भी अपना घोंसला पार्क के एक कोने में दरख्त पर बनाकर वहाँ रहने लग जाती है। कुछ दिन के बाद उसको रोना पड़ता है क्योंकि वहाँ मौजूद ह्यूमंस ने वहाँ बहुत कचरा डाल दिया होता है। इन सब चीज़ों से तंग आकर वापस वो अपने जंगल आ जाती है और अपने चचा से माफ़ी मांगती है। चचा जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे शहर नहीं जाना चाहिए था। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तुम्हें शहर भेजना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था। अब तो तुम्हें समझ आ चुका होगा कि वहाँ परिंदों के रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। हाँ चचा, मुझे सब समझ में आ गया है। अपने घर से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती, फिर चाहे उस जगह पर, किसी जगह पर कितनी ही रंगीनियाँ क्यों ना हो। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने घर से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। और हाँ, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। बाय बच्चों।